हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में क्यूब के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, यानी घनाभ। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक फिगर बना हुआ है घनाभ का। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स अभी बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। ये हमारा एक फिगर होगा। फिगर में एक हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, जैसे 6 इंटू 10 इंटू 12। ये एक हमारा घनाभ है। घनाभ को 2 इंटू 2 इंटू 2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटना है। तो एक हमारा ये घनाभ दिया रहेगा जिसकी लंबाई 6 और चौड़ाई 10 और ऊंचाई 12 का एक घनाभ है, जिसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। तो इस तरह का एक हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा। आइए इसको समझते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो 6 इंटू 10 इंटू 12 को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। 3 इंटू 5 इंटू 6, जिसकी लंबाई है 3, चौड़ाई होनी चाहिए 5 और ऊंचाई होनी चाहिए 6। इस सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है। तो आइए फिगर में देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारा 3 होगा लंबाई, 5 होगा चौड़ाई, 6 होगा ऊंचाई। तो अब हम इसको फिगर को किस तरह काटेंगे। तो जब भी हम फिगर को काटेंगे तो इसमें हमेशा तो उसमें हमेशा एक कम कट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 लंबाई है तो यहाँ पे कट जितने लगेंगे वो 2 लगेंगे, वो 2 कट लगेंगे हमारे। 3 बाई यहाँ पे जो हमारे कट लगेंगे वो इससे हमेशा कम लगते हैं। तो हमारे कट कितने होंगे? 2। इसी प्रकार यहाँ 5 है, 5 से एक कम कट यानी 4 कट लगेंगे। इसी प्रकार यहाँ 6 है तो 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5 कट, यानी 5 कट ऊंचाई में लगेंगे। तो हमारी लंबाई में कितने कट लगेंगे? 2, और चौड़ाई में 4 कट लगेंगे। 1 2 3 4। और ऊंचाई में हमारे 5 कट लगेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक फिगर बनके तैयार हुआ। तो जब भी आपको एक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 12 घनाभ का 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े में काटना है, तो आपको इस तरह का एक फिगर बनाना रहेगा। तो आप समझ गए ना कि कितने इसमें कट लगेंगे। आपके जब भी लंबाई दी हो तो उससे एक कम कट लगेगा, जब भी चौड़ाई दी हो तो उससे एक कम कट लगेगा, और जब भी ऊंचाई दी हो तो उससे एक कम कट लगाएंगे हम लोग, ताकि हमारा फिगर बनके तैयार हो। तो ये हमारा एक फिगर हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ पहली क्लास में फार्मूले पढ़े थे, तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो टोटल क्यूबॉइड हमारे कितने बनते हैं? n1 इंटू n3, जहाँ पे n1 इंटू n3 हमारी होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमारी होती है n1 इंटू n3। अब और दूसरा हमारा फार्मूला कहते थे कि जब भी हमारे
तीन सतह जिनकी रंगी हो, तो तीन सतह रंगी हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, उसके लिए क्या होता था, टोटल 8 ऐसे घन बनेंगे, क्यूबॉइड बनेंगे जिनकी तीन सतह रंगी हो। लेकिन ये हर केस में सेम नहीं होता, किसी किसी केस में चेंज भी हो जाता है। अगला क्या था, 2 जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो। उसके लिए हमारा था 4n1 - 2 4 n2 - 3 + 4n3 - 2 जिनकी केवल 2 सतह रंगी हैं। इसे कहते थे हम लोग कॉर्नर क्यूबॉइड। ये हमारा है मिडिल क्यूबॉइड। अब हमारा आएगा सेंटर क्यूबॉइड जिसकी केवल एक सतह रंगी है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, 23 31 12 वाला रूल पढ़ा हुआ था। इनर सेंटर क्यूबॉइड जिसकी केवल एक भी सतह नारंगी हो। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला था, n2 - 2 और n3 - 2। तो ये हमारा एक फार्मूला ये भी है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, तो ये आप पहले डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग, और इन्हीं से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं, और इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने निकालना सीखा कि हमारे कट किस प्रकार से लगाए जाते हैं कीबोर्ड में। तो ये आप लोग जान गए होंगे कि एक कम कट लगता है हमेशा, जब भी लंबाई दी हो तो उससे एक कम कट लगाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसी से रिलेटेड हम लोग 2 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, पहले सिंपल वाले फिर थोड़े उससे हार्ड वाले, ताकि हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सके पेपर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो आइए उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो एक हमारा घनाभ दिया हुआ है 10 × 15 × 30 सेंटीमीटर क्यूब के घनाभ को 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाएगा, तब कितने घन बनेंगे। यानी टोटल कीबोर्ड पूछ रहा है कि हमारे कितने बनेंगे। टोटल कीबोर्ड का क्या होता है फार्मूला, n1 × n3। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 10 × 2 30, तो हमारा निकलेगा 2 × 3 × 6। तो यहाँ पर रख देते हैं 2 × 3 × 6, 6 × 6, टोटल आ गया 36। तो 36 हमारा आंसर होगा 36, कि 36 ऐसे घन बनेंगे। टोटल 36 घन बनेंगे जिनकी 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 चौड़ाई, 5 उनकी ऊंचाई है। अब इसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि हमारे कॉर्नर क्यूबॉइड कितने निकलेंगे। तो कॉर्नर क्यूबॉइड का क्या होता है, 8। लेकिन ये हर केस में सेम नहीं होता। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हर केस में 8 क्यूबॉइड नहीं होगा, वो हम आपको फिगर सहित बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है इसी से रिलेटेड कि हमारे मिडिल क्यूब बॉइड कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा हुआ है, 4
एन माइनस टू प्लस 4 एन टू माइनस टू प्लस 4 एन थ्री माइनस टू। ये फार्मूला इस वजह से लिख देते हैं ताकि हमारे बार बार आपको भी याद होता रहे। 4n1 कितना दिया हुआ हमारा 2 माइनस 2 प्लस 4n3 कितना दिया हुआ है n2 कितना है 3 माइनस 2 प्लस 4n3 हमारा कितना दिया हुआ है 6 माइनस 2। 4 ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस 4 यहाँ पे 1 आएगा प्लस 4 यहाँ पे 4 आएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस 4 16, तो 20 हमारे मिडिल क्यूब निकलेंगे। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि उसका या तो कॉर्नर क्यूब पूछ लेगा, या तो टोटल क्यूब पूछ लेगा, या फिर मिडिल क्यूब पूछ लेगा, या फिर सेंट्रल क्यूब पूछ लेगा, जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल क्यूब। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सेंट्रल क्यूबॉइड का। सेंट्रल क्यूबॉइड का सम फर्स्ट का n2 माइनस 2 3 माइनस 2। तो ये हमारा एक फार्मूला है सेंट्रल क्यूब का, जिसमें हम n2 हमारा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं n1 बराबर 2, n2 बराबर 3, n3 बराबर 6। तो n2 हमारा है 3 माइनस 2, n3 6 माइनस 2 प्लस 2, n3 6 माइनस 2, n1 हमारा 2 माइनस 2, 2 n1 2 माइनस 2, n2 3 माइनस 2। तो यहाँ से एक बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा प्लस 2, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आएगा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 2 8 प्लस जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 8 हमारे सेंट्रल क्यूब आ गए। तो 8 हमारे ऐसे सेंट्रल क्यूब बनेंगे जिनकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 5-5 सेंटीमीटर की होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ताकि हमारे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे एक हमारा क्वेश्चन है कि 5 × 7 × 9 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के छोटे घन में काटा जाता है, तब रंगहीन सतहों का बताएं कि कितने हमारे रंगहीन सतह बनेंगे, यानी इनर सेंटर क्यूब। रंगहीन सतह या फिर इनर सेंटर क्यूबॉइड कितने बनेंगे। तो इनर सेंटर क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है n1 माइनस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 5 × 7 × 9 7 × 9 आएगा, जो कि हमारा n1 n3 होंगे। तो यहाँ पे हम टॉप कर देंगे, रख देंगे n1 है
5 माइनस 2, n2 है 7 माइनस 2, n3 है 9 माइनस 2, 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 10 105। 105 ऐसे क्यों बनेंगे जिनकी एक भी सतह रंगी नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे सिर्फ फार्मूले बेस पे सवाल थे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हो गए। पेपर में भी आपके कुछ इसी तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा एक क्वेश्चन और दिया हुआ जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 इंटू 8 इंटू 12 लिख लेंगे। इसके बाद जितने भी 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटे जाते हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा n1 आ गया 3, n2 आ गया 4 तथा n3 आ गया 6। ये हमारे n1 n2 n3 आ गए। अब आपसे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे हमारा पहला हो गया टोटल क्यूबॉइड कितने बनेंगे। तो टोटल क्यूबॉइड के लिए क्या होता है, n1 n2 n3 3 इंटू 4 इंटू 6 12 6 यानी 72। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा चीज पूछेगा कॉर्नर क्यूबॉइड टोटल होते हैं 8। तीसरा हमारा पूछ देगा मिडिल क्यूबॉइड। तो मिडिल क्यूबॉइड में हम फार्मूला लगा देंगे 4। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा तो 4n1 हमारा कितना है 3 माइनस 2 प्लस 4 n2 कितना 4 माइनस 2 प्लस 4 फिर n3 6 माइनस 2 4 1 2 4 8 16 यानी टोटल 28। और अगला पूछ देगा हमारा सेंट्रल क्यूबॉइड। तो सेंट्रल क्यूबॉइड में हमारा क्या रहता है 2 4 माइनस 2 n3 6 माइनस 2 प्लस 2 n3 6 माइनस 2 फिर n1 यानी 3 माइनस 2 प्लस 2 n1 यानी 3 माइनस 2 फिर n2 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 16 4 दूनी 8 4 28 हमारे ऐसे क्यूबॉइड निकलेंगे, सेंट्रल क्यूबॉइड निकलेंगे। 28 ऐसे सेंट्रल क्यूबॉइड निकलेंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर के हों। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और हैं जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, जो कि अपवाद कहलाए जाते हैं, लेकिन पेपर में वो भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में होगी।